साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानने से पहले देख लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया से हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन तो बनते ही है एग्जाम में। तो उसमें कौन कौन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, पहला तो इसकी सेल टाइप के बारे में पूछा जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक। तो आपको पता है कि ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और ये जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके जो फोटोसिंथेसिस के बाद इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसमें जो है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हेस्ट्रोसिस्ट बोलते हैं। वहां पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और इनका जो एक और नेम है, इसको साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो ये जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और एक और है कि इसमें प्रोटीन रिच जो साइनोबैक्टीरिया है वो है स्पाइरुलिना। तो ये जो पॉइंट्स है वो हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है एक तरह का फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इसको जो है साइनोबैक्टीरिया बहुत पहले से ही पाया जाता है पृथ्वी पर, और ये पहले ऑर्गेनिज्म मतलब साइनोबैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। ये बैक्टीरिया के जैसा सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें और डिफरेंट टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये जो है प्रोकैरियोटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। साइनोबैक्टीरिया जो है अपना फूड खुद ही बना लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और वो जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के रूप में जो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फाइकोसाइनिन पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। और इसको जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस के बाद जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसको देख लिया हमने, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इनका नेचर जो है प्रोकैरियोटिक होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और सेल्स जो है प्रोकैरियोट की जैसे होंगी। इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, इसमें पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होगी, जो कि बैक्टीरिया की तरह ही है। और न्यूट्रिशन इसमें फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। लाइट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ये जो है फूड बनाते हैं अपने लिए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें आता है बाइनरी फिजन होता है, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, और हार्मोगोनिया के द्वारा, जबकि इसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। और इसमें जो है फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इसका हैबिटेट देखें तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, मरीन वाटर में भी देखने को मिलेगा, और मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलेगा, और हॉट स्प्रिंग में भी देखने को मिलेगा, प्लस रॉक्स में भी पाया जाता है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये जो है सर्वाइव कर जाते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसके डीएनए सिंगल सर्कुलर होती है। साइनोबैक्टीरिया द्वारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी प्रोसेस होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में हमारे नाइट्रोजन पाया जाता है उसको जो है ये अमोनिया में चेंज कर देता है। तो ये जो है प्रोसेस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस साइनोबैक्टीरिया करते हैं, और ये प्रोसेस जो है एक स्पेशल सेल में होती है जो कि हेटेरोसिस्ट होती है, और इसके लिए एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इसके द्वारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके एग्जांपल है एनाबिना में जो है एनाबिना में नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया की जो संरचना होती है उसमें सबसे फर्स्ट जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। बैक्टीरिया की जैसे ही इसकी भी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। कुछ में जो है म्यूसिलेज सीट पाया जाता है, जैसे कि नॉस्टॉक में पाया जाता है, इसके सेल वॉल में म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके अंदर देखें तो आपको पिगमेंट देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्मा जो है दो भाग में बटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे फर्स्ट आउटर रीजन को क्रोमोप्लाज्मा, और इनर वाले जो साइटोप्लाज्मा होते हैं उसको सेंट्रोप्लाज्मा कहते हैं। तो जो क्रोमोप्लाज्मा होता है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्मा में,
क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये सब पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। और यहीं पे जो है थाइलाकोइड जैसी संरचना भी पाई जाती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। प्लस इसके जो इनर साइटोप्लाज्म है उसमें आप देखें तो डीएनए पाया जाएगा। और ये डीएनए कैसे होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा। प्लस राइबोसोम पाया जाएगा जो कि 70S होगा। और इसमें जो है न्यूक्लियस का अभाव होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो इसके जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उसको कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है जहाँ पे डीएनए वगैरह पाया जाता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म हो गया उसमें साइनोबैक्टीरिया में जो है स्पेशल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, जैसे कि हेट्रोसिस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो है साइनोबैक्टीरिया की ही सेल्स होती है, वो जो है ठीक हो जाती है और एक मतलब थिक वॉल स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। सेल की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। और ये जो हेट्रोसिस्ट होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करती है। इसके द्वारा जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में चेंज किया जाता है। इसमें जो एंजाइम लगता है वो है नाइट्रोजनस एंजाइम। और इसकी वॉल जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होती है, इसकी वजह से ये थिक हो जाती है। प्लस इसमें एक और स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एकाइनिड्स। ये जो है स्पोर होता है साइनोबैक्टीरिया का। जब जो कंडीशन होती है वो अनफेवरेबल होती है तो उस टाइम जो है ये एकाइनिड्स में चेंज हो जाता है और वो जो है थिक वॉल बना के उसके अंदर स्पोर को, अपने जो स्पोर होते हैं उसको रखे रहती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो वहां से निकल जाती है और जर्मिनेट होती है। तो ये दो जो स्ट्रक्चर है वो साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलती है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो तो ओनली एसेक्सुअल होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बाइनरी फिजन, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सबसे पहले तो बाइनरी फिजन देखते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होती है साइनोबैक्टीरिया की वो आपस में डिवाइड करके फिर नए सेल्स बना लेती है। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन है उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन देखें तो जो साइनोबैक्टीरिया के जो फिलामेंट्स होंगे वही जो है टूट जाएंगे और ये जो टूट करके फिर से नए साइनोबैक्टीरिया को बनाते हैं। उसके बाद हार्मोगोनिया जो है साइनोबैक्टीरिया के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वही जो है मोटाइल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि जो मेन बॉडी होते हैं साइनोबैक्टीरिया से वहां से अलग होकर के न्यू फिलामेंट बना लेते हैं। और एकाइनिड्स के द्वारा भी यहाँ साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। तो वो जो है एकाइनिड्स अपने अंदर जो है साइनोबैक्टीरिया को स्पोर को जो है अनफेवरेबल कंडीशन में स्टोर करके रखते हैं। फिर उसके बाद ये जो है फेवरेबल कंडीशन आते ही उसमें जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो साइनोबैक्टीरिया की जो फिलामेंट होती है वो कोई एक सेल जो है लार्ज हो जाती है, थिक वॉल बना लेती है अपने चारों ओर, उसको हम एकाइनिड्स कहते हैं। और ये एकाइनिड्स जो है अनफेवरेबल कंडीशन तक इसके अंदर स्पोर लगे रहते हैं और ये फेवरेबल कंडीशन आते ही जर्मिनेट हो जाती है और नया फिलामेंट बना देती है। ये होता है एनाबिना में और नॉस स्टॉक में होता है। एक्सोनोबैक्टीरिया में न्यूट्रिशन जो है फोटोऑटोट्रॉपिक होता है, इसमें जो है खुद ये भोजन बना लेते हैं अपने लिए। प्लस इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ये लाइट एनर्जी का यूज करके अपने लिए फूड या ग्लूकोज जैसे कि ग्लूकोज बना लेते हैं। इसमें पिगमेंट्स तो पाए जाएंगे तभी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये ज़्यादातर ऑक्सीजन रिलीज करने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद। तो और सेकेंडली इसको जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे कि धान के खेतों में जो है इसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया जो है साइनोबैक्टीरिया करता है। तो यहाँ से क्या होता है जो एनाबिना होते हैं और नॉट स्टॉक ये जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और फूड सप्लीमेंट के रूप में भी साइनोबैक्टीरिया को लिया जाता है। इसमें आता है स्पाइरुलिना जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच सोर्स है, इसको उपयोग किया जाता है। और विटामिन B12 का भी सोर्स होता है। और इसके कुछ नेगेटिव रोल है जैसे कि वाटर ब्लूम्स। ये जो है पॉन्ड या लेक में अगर साइनोबैक्टीरिया की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है तो पॉन्ड्स में जो है ये वाटर ब्लूम्स की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। और टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं तो उसकी वजह से भी ये जो है हानिकारक होते हैं। तो ये इतने इम्पोर्टेंस है।